1 जुलाई आ चुका है मतलब 6 महीने इस साल के साल 2025 के गुज़र चुके हैं। 12 महीने में से 6 महीने जा चुके हैं, आधा साल जा चुका है। बॉलीवुड किस स्टेज पर खड़ा है? क्या रहा उसकी पहली 6 माही का रिज़ल्ट? इसमें हम यही देखेंगे इस लाइव में और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दर्शक चाहता क्या है? दर्शक बॉलीवुड से क्या कह रहा है और क्या बॉलीवुड दर्शक को सुन रहा है? किस तरह की फ़िल्में बॉलीवुड बना रहा है और उस पर दर्शकों का क्या रिएक्शन है? और कोशिश हम लास्ट में ये भी करेंगे कि हम साउथ का भी देखें थोड़ा-सा, कि साउथ के सिनेमा को हिंदी का दर्शक अब किस तरह से देख रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो इस साल के जो पहले 6 महीने हैं ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन पिछले साल 2024 में जो स्थिति थी, उसके मुकाबले थोड़ी-सी ये संतोषजनक है। क्योंकि कुछ फ़िल्मों ने भले ही वो बहुत बड़ी हिट ना रही हुई हों, भले ही वो ब्लॉकबस्टर साबित ना हुई हों, टिकट खिड़की पर बॉलीवुड को थोड़ी-सी राहत तो दी है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार छावा जैसी फ़िल्म पहली छमाही में ही मतलब फरवरी में 14 फरवरी को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसने 600 करोड़ रुपए की कमाई की, वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए कमाई की। तो इससे बॉलीवुड को शुरुआत में ही बड़ा एक आधार मिल गया। थोड़ा-सा एक ये हुआ कि कॉन्फिडेंस लौटने वाली स्थिति और उसके बाद भी 3-4 फ़िल्में ऐसी आईं जो अ, जिन्होंने ठीक-ठाक कमाई की बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया 200 करोड़ रुपए के आस-पास पहुँची। कुछ फ़िल्में उम्मीद के मुताबिक परफ़ॉर्म नहीं कर पाईं और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो था वो सलमान खान की सिकंदर थी। हम इस पर भी डिटेल में आएँगे। एक और चीज़ जो समझ में आ रही है कि दर्शक सिर्फ़ बड़ी फ़िल्मों को देखने के लिए निकल रहा है। इस पहली छमाही में कम से कम यही हुआ। स्टार पर कहीं न कहीं उसको अभी भी भरोसा है, वो स्टार की फ़िल्म को ओपनिंग देता है, लेकिन वो कंटेंट चाह रहा है। तो किस तरह के मैसेज है दर्शक की तरफ से हम इस पर आते हैं और देखते हैं कि 6 महीनों में क्या हुआ। तो इस साल की जो शुरुआत थी, वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रही लेकिन जनवरी में ऐसा लग रहा था कि भाई बॉक्स ऑफिस की शुरुआत अच्छी हो सकती है। क्योंकि जनवरी जब शुरू हुआ तो उस वक़्त फ़तेह जो सोनू सूद ने डायरेक्ट भी की थी और थे भी, ये फ़िल्म थोड़ी-सी गरम लग रही थी, लोगों को लग रहा था ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, तो फ़तेह से शुरुआत हुई थी। और पहले ही महीने में जो है कंगना रनौत भी बॉक्स ऑफिस पर थीं, अजय देवगन बॉक्स ऑफिस पर थे, अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई अकाल पड़ा हुआ था और स्टार्स नहीं हैं, आ रहे थे। तो फ़तेह लेकिन बुरी तरह से इस फ़िल्म ने डिसअपॉइंट किया। इसके बाद इमरजेंसी आई और आपको पता है कि साल 2024 लगभग पूरा-पूरा जो है, कंगना की फ़िल्म का इंतज़ार होता रहा, कभी सेंसर बोर्ड के मामले में सर्टिफ़िकेट को लेकर अटकी रही, कभी कुछ पॉलिटिकल विवाद हो गए, रिलीज़ डेट उनको बार-बार आगे बढ़ानी लगी, उनकी फ़िल्म का ज़बरदस्त विरोध हुआ और इमरजेंसी क्योंकि इस साल अभी 25 जून को ही 50 साल पूरे हुए इमरजेंसी के, तो इस पर बहुत सारी बातें हुई और कंगना की फ़िल्म उसी दौर की बात कर रही थी और वो इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जो थीं, उनका रोल निभा रही थी। कंगना ने अच्छी फ़िल्म बनाई, एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन जिस तरह से उनकी फ़िल्म का एक तरीके से ग्राफ दर्शकों के बीच में बढ़ना चाहिए था या जो उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। बहुत सारी उस फ़िल्म के अगेंस्ट में पहले से ही चीज़ें थी और लोग उसको सीधे-सीधे नहीं देखने गए, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इस फ़िल्म को, तो ये झटका था। इसके बाद अजय देवगन अपने भांजे अमन देवगन के साथ में आए। इसमें राशा थड़ानी भी थीं जो रवीना टंडन की बेटी हैं। नेपो किड की बहस बॉलीवुड में लगातार पिछले 5-6 सालों से बहुत तेज़ी से चल रही लेकिन बॉलीवुड बाज नहीं आ रहा है। वो एक के बाद एक नेपो किड लॉन्च कर रहा है। तो इस फ़िल्म को दर्शकों ने इतनी बुरी तरह से ठुकराया, अभिषेक कपूर डायरेक्टर थे, इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे, कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आप कह सकते हैं पानी तक नहीं माँग पाई। इस फ़िल्म में सबसे अच्छा एक्टर अगर कोई साबित हुआ और जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, तो वो काला घोड़ा था, आज़ाद, जिसका नाम रखा गया था जिसके नाम पर फ़िल्म का टाइटल रखा गया था। लोगों को उसका काम देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ये प्रॉपर जिस तरह के उसके सामने एक्टर आके एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो बगैर कुछ कहे इमोशंस में और अपने एक्शन से प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा था। तो इस फ़िल्म का सबसे अच्छा एक्टर तो वो घोड़ा साबित हुआ।
ना अजय देवगन साबित हुए और ना उनका भांजा। राशा थडानी को कुछ लोगों ने ज़रूर पसंद किया, उनका एक आइटम डांस नुमा एक गाना था वो भी काफ़ी देखा सुना गया। तो जनवरी में लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी उम्मीद लोगों को स्काई फ़ोर्स से थी। 26 जनवरी वाला जो मौका होता है, अक्षय कुमार आए थे, वीर पहाड़िया इस फ़िल्म में लॉन्च हुए थे, नेपो किड की बहस चली रही थी। वीर पहाड़िया भले ही पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनकी गिनती भी नेपो किड में हुई क्योंकि बॉलीवुड में उनका और उनकी फैमिली का अच्छा खासा असर है। तो ये सारा और ओवरऑल ये हुआ कि जिस तरह से इस फ़िल्म को प्रमोट किया गया मीडिया में, जिस तरह से पैसा फेंका गया, जिस तरह से इस फ़िल्म की ओपनिंग दिखाई गई और जिस तरह से बताया गया कि ये तो धड़ल्ले से चल रही। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें खुल कर आ गई जिसमें ये भी था कि प्रोड्यूसर खुद जो है वो टिकट खरीद रहे हैं, फ़िल्म के एक्टर्स जो हैं टिकट खरीद रहे हैं और उसके बाद में बल्क बुकिंग हो रही है। झूठ फैलाया जा रहा है कि इस फ़िल्म को देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं। फ़िल्म को देखने दर्शक गए और फ़िल्म ये बुरी नहीं थी, ये बात भी मैं आपको बताऊँ। ये एक ठीक-ठाक फ़िल्म थी जिसको देखा जा सकता था। लेकिन जिस तरह से फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स ने और एक्टर्स ने इस फ़िल्म को ज़बरदस्ती बहुत बड़ी हिट बताने की कोशिश की। उसके वजह से जो है काफ़ी एक इस फ़िल्म को लेके एक नेगेटिव माहौल बन गया और बहुत सारी बातें इस फ़िल्म के खिलाफ चली गई। जबकि अक्षय कुमार का काम भी ठीक-ठाक था। ये अलग बात है कि वीर पहाड़िया जो थे बहुत नए थे और अक्षय के मुकाबले वो नहीं जम सके। लेकिन ये जो पूरी नेपोटिज़्म की बहस थी और साथ में प्रोड्यूसर्स का ये बड़ी बेताबी दिखाना कि हर हाल में इस फ़िल्म को हम बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट दिखाएँगे। तो उसने इस फ़िल्म को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं मार दिया। हालाँकि ये ज़रूर है कि इस फ़िल्म का टोटल कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ रुपए के ऊपर बताया गया, मगर ये क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गया। उसकी वजह ये थी कि प्रोड्यूसर्स ने जिस तरह से ब्लॉक बुकिंग की, जिस तरह से थिएटर्स खाली थे मगर उनको हाउसफुल दिखाया गया, ये जो चीज़ें और जिस तरह से एक्टर्स के बारे में भी आया कि वो लोग इसके टिकट खरीद रहे हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर चाहे कुछ भी दिखाया जाए और इसके अलावा एक पे एक टिकट फ्री या ₹100 के ऊपर आपके 70-80 रुपए वापस हो जा रहे हैं टिकट पे, ₹25 का, ₹30 का टिकट पड़ रहा है। ये सारा कुछ बॉक्स ऑफिस पर हुआ और ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और इसने जो है बॉक्स ऑफिस की तस्वीर एक हद बहुत हद तक ये साफ कर दी है कि ज़बरदस्त रूप से मैनिपुलेशन चल रहा है और खुलेआम चल रहा है। और इसके बाद इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर थे दिनेश विजान और उनकी कंपनी, वो सवालों के घेरे में आ गए, पहले से थे, लेकिन जैसा कुछ इस फ़िल्म के साथ हुआ, उसके बाद तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो जनवरी जो पहला ही महीना था, उस फ़िल्म ने बॉलीवुड को एक तरीके से डिसअपॉइंट भी किया और उसके ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए। फरवरी का महीना जब आया तो देवा रिलीज़ हुई शाहिद कपूर की। अब इसमें भी वही हुआ कि ये फ़िल्म एक रीमेक थी मलयालम फ़िल्म का। लेकिन लगातार ऐसे प्रमोट किया गया कि ओरिजिनल फ़िल्म है और दर्शक लगातार इस बात को ख़ारिज कर रहे हैं कि उनके सामने रीमेक फ़िल्में लाई जाएँ और उनको ओरिजिनल कंटेंट ना दिखाया जाए। और इसमें ओटीटी का बहुत बड़ा हाथ है, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओटीटी पर तमाम फ़िल्में मिल जाती हैं या मीडिया और सोशल मीडिया में इतनी सारी जानकारियाँ आ जाती है ऐसी किसी भी रीमेक के रिलीज़ होने के पहले कि आपको सब कुछ पता चल जाता है। जो ओरिजिनल फ़िल्म होती है उसका ट्रेलर, उसके साथ रीमेक फ़िल्म की तुलना, कहानी में कहाँ बदलाव होंगे, नहीं होंगे और बहुत सारी बातें होती। तो दर्शक अब एक इस तरह से बिल्कुल नापसंद करने लगे हैं रीमेक फ़िल्म को। तो ये फ़िल्म जो है 30-32 करोड़ रुपए कमा पाई, ये फ्लॉप हुई। फिर वही नेपोटिज़्म की बहस थी और आमिर खान ने अपने बेटे जुनैद को थिएटर में लॉन्च किया। इससे पहले वो नेटफ्लिक्स पर उनकी एक फ़िल्म लेकर आ चुके थे। थिएटर में जब लव यापा आई और इसमें खुशी कपूर भी थी। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी, जाह्नवी कपूर की बहन। तो ये डबल डोज़ था नेपोटिज़्म का और लव-यापा जो थी वो बहुत ही बुरी तरह से इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने रिजेक्ट किया। बाद में आमिर खान ने हालाँकि कहा कि मेरे बेटे की फ़िल्म बहुत अच्छी थी, वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन नेपोटिज़्म की जो बहस है उसकी नेगेटिविटी में मेरे बेटे के करियर को नुकसान हुआ है और ये फ़िल्म उसी की भेंट चढ़ गई। अब वो ख़ैर एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इसी दौरान फरवरी में जिस एक फ़िल्म ने एक बज़ बनाया था, वो थी बैड एस रवि कुमार। हिमेश रेशमिया की फ़िल्म और इसके डायलॉग्स की वजह से जो ट्रेलर में दिखाए गए थे, फ़िल्म काफ़ी गरम हो गई थी। लेकिन फ़िल्म जब थिएटर में आई तो इसने बड़ा डिसअपॉइंट किया क्योंकि बताया ये गया था कि भई 80s का जो फ़ॉर्मूला सिनेमा था, उस तरह की मेकिंग, उस तरह की डायलॉग बाज़ी रहेगी। पर फ़िल्म की कहानी में ख़ास दम नहीं था, परफ़ॉर्मेंस जो थे कलाकारों के,
वो बहुत दमदार नहीं थे। तो ये फ़िल्म भी बेकार हुई। इसके बाद में जो फ़िल्म आई उसने बॉलीवुड को इस साल की अब तक की सबसे बड़ी राहत दी और वो है छावा। और छावा ने छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, और ये फ़िल्म औरंगज़ेब ने उन पर किस तरह से अत्याचार किए, किस तरह से वो शहीद हुए, ये सारी कहानी है। फ़िल्म आपने देखी होगी, मुझे पूरा भरोसा है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन इस फ़िल्म को लेके जिस तरह का माहौल बना और जो कंट्रोवर्सी बनी, अव्वल तो जिन क्योंकि ये सत्य सभी मतलब ऐतिहासिक किरदारों पर आधारित थी, तो उन उन फ़िल्मों के जो वंशज हैं, उन किरदारों के वो आज भी हैं। तो कुछ ने आपत्ति जताई, कुछ किरदारों को लेके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर को माफ़ी तक माँगनी पड़ी, ये मामला हुआ। लेकिन ओवरऑल जो हुआ इस फ़िल्म को लेके कंट्रोवर्सी बहुत हुई और ख़ास तौर पे औरंगज़ेब इतिहास में तो वो खलनायक है ही। लेकिन उसके बहाने से इतनी सारी बातें हुई, इतना सारा नेगेटिव माहौल बना, दंगों तक बात पहुँच गई, झगड़ों तक बात पहुँच गई, औरंगज़ेब की कब्र जो है वो उखाड़ दी जाएगी, यहाँ तक बात पहुँच गई। तो ये बहुत सारा विवाद हुआ, लेकिन इस विवाद का फ़िल्म को ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। क्योंकि शुरुआत में ये फ़िल्म सिर्फ़ महाराष्ट्र में जो है वो अच्छी खासी कमाई कर रही थी और लोग इसको देखने जा रहे थे। मगर जब इसका विवाद बढ़ा तो ये फिर बाकी देश में भी जो है इसके प्रति दिलचस्पी जागी और इस फ़िल्म को बड़े पैमाने पर देखा गया और इंडियन बॉक्स ऑफिस जो है 600 करोड़ रुपए का इस फ़िल्म का जो बताया गया वो एक वाक़ई बड़ा फ़िगर है। वर्ल्ड वाइड इस फ़िल्म ने 800 करोड़ रुपए कमाए। विकी कौशल ने एक नए तरह का स्टारडम हासिल किया इस फ़िल्म की सफलता के साथ में। इसके अलावा बाकी और 3 फ़िल्में आई वो कहीं नहीं टिकी। अर्जुन कपूर थे मेरे हस्बैंड की बीवी, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर के साथ में कहाँ आई कहाँ गई फ़िल्म 10 करोड़ भी नहीं कमा सकी, अच्छे खासे बजट में बनी। 2 अलग तरह की फ़िल्में आई, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव और क्रेज़ी। ये दोनों फ़िल्में ऑफबीट थी और ख़ास तौर पे ऐसे दर्शक जो या ऐसे समीक्षक जो कहते हैं यार कि ओरिजिनल कंटेंट या एक्सपेरिमेंटल कंटेंट भी दर्शक देखें, पसंद करें, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। ये 2 फ़िल्में वैसी थी। लेकिन अब ये बड़ा दुखद रहा कि क्रेज़ी भी फ्लॉप रही और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगाँव का भी हाल जो है बहुत ही बुरा रहा। तो ये फ़िल्में थी। इसके बाद में एक फ़िल्म जिसने थोड़ा-सा सरप्राइज़ किया मार्च में वो थी द डिप्लोमेट। ऐसा नहीं कि इसने बहुत कमाई की, लेकिन जॉन अब्राहम के करियर को जो डेंट लगे हुए हैं पिछले कुछ समय में, थोड़ी बहुत राहत मिली उनको इस फ़िल्म से शिवम नायर ने बनाई थी। तो ये फ़िल्म भी एक रियल घटना पर आधारित थी, पॉलिटिकल भारत-पाकिस्तान का मामला था इसमें। अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी हो तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार देखने लायक फ़िल्म है। तो इस फ़िल्म ने थोड़ी-सी राहत दी कि चलो कुछ लोग देखने तो आए फ़िल्म को। तो फ़िल्म का बजट जो भी था लेकिन इसने 40 करोड़ के आस-पास कमाए। अप्रैल में जो सबसे बड़ी फ़िल्म आने वाली थी जिसका इंतज़ार था ईद पर, वो थी सलमान खान की सिकंदर और ये फ़िल्म जो है बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई और मुश्किल से 100 करोड़ रुपए का बिज़नेस इसने जो फ़िल्म ने किया और सलमान खान अभी भी मतलब पिछले 7-8 सालों से बॉक्स ऑफिस पर उनकी कोई हिट फ़िल्म नहीं आई है, तो एक बार फिर वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन इसके बाद में थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिली, जब जाट जैसी फ़िल्म आई सनी देओल की, इसका भी बढ़िया क्रेज़ बना। इस फ़िल्म ने लगभग 90 करोड़ रुपए के आस-पास का बिज़नेस किया और सनी देओल का जो कमबैक हुआ था गदर 2 के साथ में, ये माना गया कि इस फ़िल्म ने उस कमबैक को जो है एक तरीके से सीमेंटेड कर दिया है। सनी देओल जम गए, अब उनकी और भी फ़िल्में आने वाली, वो रामायण में दिखेंगे, उनकी एक लाहौर 1947 आनी है, और भी 2-3 फ़िल्में हैं। तो एक के बाद एक वो फ़िल्मों में नज़र जाट 2 का अनाउंसमेंट हो गया है। तो इस तरह से जो है थोड़ा-सा जाट ने राहत दी। केसरी चैप्टर 2 आई, ये फ़िल्म भी जो है फैक्चुअली और हिस्टोरिकली इसमें बहुत सारा गलत दिखाया गया, लेकिन वही एग्रेसिव मार्केटिंग और एग्रेसिव प्रमोशन और ये बात प्रोड्यूसर्स की कि हमको तो हर हाल में अपनी फ़िल्म को हिट दिखाना है। ये जो ज़िद थी, उसने कहीं न कहीं इस फ़िल्म को थोड़ा-सा एक सम्मानजनक स्थिति में कम से कम बॉक्स ऑफिस के फ़िगर्स पर रियलिटी क्या है, कोई नहीं जानता। फिर भी बॉक्स ऑफिस के फ़िगर्स पर 80 करोड़ रुपए के आसपास का जो पूरा बिज़नेस हुआ, ये कहा जा रहा है, तो ठीक ही रहा मतलब अक्षय कुमार के हिसाब से और जिस तरह से इस फ़िल्म में आर माधवन भी थे, अनन्या पांडे थी, करण जौहर के बैनर की फ़िल्म। तो थोड़ी इससे लगा कि चलो ठीक है, अक्षय कुमार को देखने अभी भी दर्शक आ रहे हैं। अक्षय कुमार पुराना जो उनका था, जो कोविड के पहले के दौर का मामला
वो अभी भी अचीव नहीं कर पाए लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। साल में 4 फ़िल्म देना, 5-6 बार नज़र आना, वो उनका बाकायदा चल रहा है। इसके बाद भी हाउसफुल 5 उनकी आई, उस पे बात करेंगे। लास्ट वीक कणप्पा वो साउथ की फ़िल्म में दिखे, अभी एक और उनकी फ़िल्म आने वाली है इस साल। तो वो अपनी स्पीड से काम कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भाई मैं तो उसी अंदाज़ में काम करूँगा जैसे करता हूँ। तो ख़ैर अक्षय पे कभी हम अलग से बात करेंगे। अप्रैल में इमरान हाशमी को बड़ी उम्मीद थी कि मैं कमबैक कर लूँगा, ग्राउंड ज़ीरो उनकी आई, वो बहुत डिसअपॉइंट किया उस फ़िल्म ने। उसके अलावा एक फ़िल्म आई थी फूले, जिसको लेके काफ़ी सारी बातें होती रही, इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई। महाराष्ट्र में जो समाज सुधारक थे 1857 के दौर से भी पहले, तो जो समाज सुधार का काम था, वो सावित्रीबाई फुले और उनके हस्बैंड की कहानी थी ये ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले। तो फ़िल्म नहीं वर्क कर पाई बॉक्स ऑफिस पर, तमाम चर्चाओं और कंट्रोवर्सी के बावजूद ये फ्लॉप हुई। संजय दत्त ने फ़िल्म प्रोड्यूस की थी भूतनी, क्योंकि स्त्री और स्त्री 2 जैसी फ़िल्मों के बाद में भेड़िया जैसी फ़िल्म के बाद में जो नया जॉनर आया हॉरर कॉमेडी का लगा था संजय दत्त को कि ये वर्क करेगा लेकिन ये फ़िल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद में रेड 2 जो है, उसने ज़रूर सरप्राइज़ दिया एक तरीके से और ये फ़िल्म भी जो है कामयाब फ़िल्मों की लिस्ट में शामिल हुई छावा के बाद में। तो छावा के बाद रेड 2 अजय देवगन की ये फ़िल्म जो है रेड जो फ़िल्म आई थी, उसका जो है ये आप कह सकते हैं फ्रेंचाइज़ी फ़िल्म थी या सीक्वल भी कह सकते हैं इसे। तो इस फ़िल्म को सरप्राइज़िंगली लोगों ने देखा और बात वही थी कि एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी। तो ये फ़िल्म जो है 180 करोड़ रुपए के आस-पास तक बिज़नेस किया। फिर उसके बाद भूल-चूक माफ़ आई, राजकुमार राव, अमीका गब्बी की। ये फ़िल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक रही, लेकिन वही बात कि प्रोड्यूसर्स ने कहा कि हम इसको बहुत बड़ी हिट दिखाएँगे। इसका अमेज़न प्राइम पर दिखाने के साथ जो था कि थिएटर में रिलीज़ नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट पे कहा कि अमेज़न प्राइम पर हम रिलीज़ करेंगे। ये एक कंट्रोवर्सी हुई, फिर कोर्ट बीच में आया, कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको आपको थिएटर में रिलीज़ करना है। तो ये सारा मामला चलता रहा और फाइनली जो है फिर हाउसफुल 5 का मामला आया और हाउसफुल 5 को लेके बहुत सारी बातें हुई। ट्रेलर कैसा आया, फिर फ़िल्म कैसी, उस पर वल्गर थी या उस पर बहुत सारी चीप बातें थी, डबल मीनिंग डायलॉग थे और फ़िल्म कुल मिला के जैसी चाहिए थी वैसी नहीं बनी थी। तो इसके बावजूद लेकिन एक चीज़ इस फ़िल्म के साथ भी साफ़ हो गई कि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि हमारी फ़िल्म के ऊपर एक ही टैग दिखे वो है हिट। कोई भी फ्लॉप टैग नहीं चाह रहा है क्योंकि लगातार कोविड के बाद से जो फ्लॉप हो रहा है मामला, उसने एक तरीके से आप कहिए कि प्रोड्यूसरों को इतना निराश कर दिया है कि अब वो किसी की सुनने को राज़ी नहीं कि दर्शक क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेड के फिगर्स क्या कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो अपने फिगर्स लाके दे रहे हैं कि हमारी तो ये कमाई है। तो हाउसफुल 5 का मामला ये है कि आज भी ये फ़िल्म कुछ थिएटर्स में चल रही, बॉक्स ऑफिस के ट्रेड के कुछ आंकड़े ये कह रहे हैं कि ये फ़िल्म 195 सीआर टच कर चुकी है, 200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो बहुत ही मतलब अब क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है इस फ़िल्म को लगे हुए और अब इसके बाद में सितारे ज़मीन पर, माँ, ऐसी फ़िल्में आ चुकी। तो अब सिर्फ़ ये नज़र रखी जा रही कि क्या 200 करोड़ टच कर लेगी। वहीं प्रोड्यूसर्स की तरफ से जो फ़िगर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें, तो इस फ़िल्म ने 300 करोड़ कमा लिया है। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, ये झगड़े तो कुल मिलाकर ये चल रहा है कि भाई इस फ़िल्म को हिट बताना है, हर प्रोड्यूसर ये चाह रहा है। इसके बाद आमिर खान की सितारे ज़मीन पर रिलीज़ हुई, थिएटर्स में अभी भी चल रही है। फ़िल्म किसी को एवरेज लगी, किसी को बहुत अच्छी लगी। हर आदमी इसको अपने तरह से देख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है फ़िल्म थिएटर में लगी हुई है, लोग देख रहे हैं क्योंकि इस फ़िल्म का हेवी बजट नहीं है। इसलिए ये फ़िल्म सक्सेसफुल होगी ये तय है। पिछले शुक्रवार को माँ रिलीज़ हुई, तो उसको भी एवरेज रिव्यू मिले हैं। लेकिन कुछ दर्शकों ने पसंद किया, मुझे भी ये फ़िल्म पसंद आई और मुझे लगा कि ये देखने जैसी फ़िल्म है। लेकिन क्योंकि अभी सितारे ज़मीन पर थिएटर में अच्छा खासा कर रही है, तो माँ को जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है बॉक्स ऑफिस का पहले 6 महीने में, तो एकमात्र फ़िल्म है छावा। जो क्लियर कट विनर की तरह निकल के आती है। दूसरी फ़िल्म रेड 2 अब लेकिन रेड 2 के बाद में हाउसफुल 5 और सितारे ज़मीन पर, इन दोनों फ़िल्मों को भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। हालाँकि हाउसफुल 5 का बजट बहुत हेवी था। तब भी जैसे मैंने कहा कि कहीं मार्केट में, ट्रेड में उसकी 200 टच करने वाली खबर है, तो कहीं प्रोड्यूसर कह रहे हैं 300 कर लिया है। तो ये फ़िल्म इतना ज़रूर है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि 300 करोड़ रुपए कर लिया, तो 2025 की अब तक की दूसरी बेस्ट फ़िल्म है छावा के बाद में।
तीसरे नंबर पर रेड है। आमिर खान भी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है सवा सौ करोड़ जो सारा कुछ कलेक्शन है, 125 करोड़ रुपए से ऊपर का फिगर ये कुछ दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल ये है कि 5-6 फ़िल्में कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को इस साल राहत तो दी है। लेकिन अब ये समझ में आता है कि ये जो फ़िल्में हैं जिन्होंने राहत दी या तो ये हेवी बजट फ़िल्में हैं, जो बड़े कैनवास पर बड़ी स्टोरी को लेकर चल रही हैं। असली चिंता की बात बॉलीवुड के लिए ये है यहाँ पर कि जो मिड बजट फ़िल्में होती, मिड साइज़ फ़िल्में होती हैं, वो वर्क नहीं कर रही हैं। जैसे कंगना की फ़िल्म रही या जैसे अक्षय कुमार की भी स्काई फ़ोर्स थी या जैसे इमरान हाशमी की मिड बजट की फ़िल्में, जो फ़िल्में जो हैं 50-60 करोड़ या 30-40 से लेकर अर्जुन कपूर की फ़िल्म आई नहीं चली, जॉन अब्राहम की फ़िल्म को जैसे परफ़ॉर्म करना था नहीं चली। इसका मतलब ये है कि दर्शक या तो आप उसको बहुत बड़ा कैनवास दीजिए, तो उसको लगे कि हाँ, मैं ये फ़िल्म देखने जाऊँगा। स्टारडम में उसका अभी भी भरोसा है, जैसे अक्षय की फ़िल्म को देखने गए लोग, आमिर खान की फ़िल्म को देखने गए। हालाँकि सलमान खान बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए। लेकिन उनके मामले में ये है कि दर्शक कह रहे हैं भाई आप कुछ तो कंटेंट लाइए। अब उनके फैन्स भी कह रहे हैं भाई थोड़ा तो लाइए, क्योंकि अक्षय कुमार अगर पसंद किए गए हैं कम ज़्यादा करके या अजय देवगन पसंद किए गए हैं, तो उसके पीछे उनके स्टारडम के साथ-साथ वो कंटेंट भी है। रेड 2 अगर आप देखें, तो उसके पीछे वो थोड़ा-सा मतलब फ़िल्म भले ही कमज़ोर है, लेकिन एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, अजय देवगन का परफ़ॉर्मेंस है और थोड़ा-सा कुछ बाँध कर रखती है। तो इतना तो चाहिए। आप कहें कि नहीं हम कुछ भी नहीं लाएँगे और सिर्फ़ जो हमारा अंदाज़ है, जो स्टाइल है, वही देख कर जो है आप थिएटर में आ जाइए और हमारी फ़िल्म को जो है 100, 200, 500 करोड़ का बना दीजिए। दर्शक अब इसके लिए तैयार नहीं है। दर्शक कंटेंट माँग रहा है। और बड़ी फ़िल्मों का तो चलिए जैसे मैंने कहा कि हेवी बजट हुआ या उसका बहुत बड़ा स्केल हुआ मेकिंग का, तो थोड़ी-सी एक क्यूरियोसिटी रहती है, दर्शक देखने जाता है। स्टार पावर के लिए भी चला जाता है। लेकिन ये जो मिड साइज़ की फ़िल्में हैं, इसमें क्लियर कट मैसेज है ऑडियंस का कि आप रीमेक मत लाइए, आप ओरिजिनल लाइए, आप इन डेप्थ फ़िल्म लाइए, ऐसी फ़िल्म लाइए जो आप हमारे इमोशंस को छू सके। तो आइडिया अच्छा हो, अच्छे से उसको एग्ज़ीक्यूट किया गया हो, इमोशनली फ़िल्म पकड़ने वाली हो, ये सारी चीज़ें दर्शक जो है बहुत साफ-साफ लिख कर दे रहा है। तो मीडियम बजट की फ़िल्मों का बॉक्स ऑफिस पर एक स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ी फ़िल्में जो हैं वो एकदम क्लियर कट विनर हैं, वो भी लड़खड़ा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दर्शकों ने कहा है कि नहीं हम आपको बिल्कुल आएँगे और देखेंगे ही। जैसे मैंने कहा सलमान खान बहुत बड़ा उदाहरण है। हाउसफुल 5 भी, उसका बजट कभी 280 करोड़ बताया गया, कभी 240 बताया गया। अब इतने बड़े बजट की फ़िल्म अगर वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए ग्रॉस कमा भी रही तो प्रोड्यूसर के हिस्से में क्या आएगा? अभी तो फ़िल्म की लागत ही नहीं निकली है उसकी। अब उसके बाद भले ही वो सैटेलाइट पे राइट्स बेचे या फिर उसके बाद ओटीटी बेचे, वो सारा जुगाड़-पानी करके कमाए वो अलग बात है। लेकिन इन्हीं साजिद नाडियाडवाला की सलमान खान वाली फ़िल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हो चुकी है कि उससे जो नुकसान हुआ होगा उसकी कैसे उसको हाउसफुल 5 से बैलेंस करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे और ओवरऑल साल के आखिर में कहेंगे नहीं, नहीं मैं तो फ़ायदे में आ गया हूँ। तो ये चीज़ें तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो अगर छावा छोड़ दें तो आपको ऐसी कोई भी फ़िल्म नहीं दिखाई देती है जो कि ऑडियंस को बहुत सैटिस्फाइड करती हो। और जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस अब डिमांडिंग है। दरअसल डिमांडिंग भी नहीं, आप इसको बहुत फेयर तरीके से देखें। ऑडियंस बहुत ज़्यादा जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं। उनकी समझ सिनेमा को लेकर बहुत बढ़ चुकी है। सिनेमा को वो ज़्यादा गहराई से देखने लगे हैं। अब वो बहकावे में नहीं आते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि कोरोना के बाद में जिस तरह से ओटीटी का विस्तार हुआ हमारे यहाँ पर और बहुत वैरायटी का सिनेमा दर्शकों को देखने को मिला है, तो स्वाभाविक है कि जब आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा, तो आपकी समझ भी जो है वो बेहतर होगी और बड़ी होगी। आपका जो होराइज़न है, जो आपका वो बड़ा होगा। तो ये मामला हिंदी के दर्शकों के साथ निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो जो लेके आते थे, चाहे रीमेक लेकर आते थे रीजनल फ़िल्म का या किसी हॉलीवुड या विदेशी फ़िल्म का दर्शक देख लेता था, ठीक है। पहले भी उपलब्ध थी चीज़ें पिछले कई सालों से। लेकिन वो इस तरह से लोगों के पास में नहीं पहुँच रही थी, जैसे कि ओटीटी के बाद पहुँचने लगी है। सितारे ज़मीन पर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एक सिम्पैथी की वजह से या आमिर खान ने जिस तरह से उसको प्रमोट किया है बहुत एग्रेसिव ढंग से तो उस वजह से भले ही उसको थोड़ा दर्शक मिल रहे हैं। लेकिन कंटेंट के लिहाज से आप देखिए, एक बहुत बड़ा सेक्शन है
जो उसको उसके रीमेक होने के लिए उसको खारिज करता है, कि ठीक है आपने एक रीमेक बनाया है, आपने जो फ़िल्म बनाई है उसमें जिन बच्चों को आप लाए स्पेशली एबल्ड उनसे सिम्पैथी है, वो एक अलग किस्म की वेव है। लेकिन आमिर खान को एक्सेप्ट कर लिया ऐसा नहीं है। आमिर खान ने अपने बेटे की भी फ़िल्म रीमेक बनाई थी। तो लव टुडे फ़िल्म थी, तमिल फ़िल्म, उसका लवयापा बनाया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो दर्शक चाह रहा है ओरिजिनल, उसको रीमेक नहीं चाहिए और ओटीटी ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। दर्शकों के पास अब सीधे-सीधे फ़िल्में पहुँच रही हैं, चाहे रीजनल फ़िल्में हों, चाहे विदेशी फ़िल्में हों। तो ये तो अब बॉलीवुड को मानना पड़ेगा कि दर्शक का जो इंटेलिजेंस है उसकी हम इज़्ज़त करना शुरू करें। उसको आप ये नहीं कह सकते कि दिमाग घर पे रख के आओ और उसके बाद में हमारी फ़िल्म देखना। हाउसफुल 5 में देख लिया, कितना ही दिमाग बाहर रख के आने को कहा गया, दर्शकों ने कहा कि नहीं भाई, जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, वो खाली दिमाग में कूड़ा डालने जैसी हैं, हमें नहीं डलवाना कूड़ा। तो दर्शक बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहा है, उसके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट जो है बॉलीवुड को करना पड़ेगी और जब आपको कंटेंट पर काम करना होगा, तो सबसे पहला सबक उसमें ये है कि आपको राइटिंग पर ध्यान देना होगा। तो इसका साफ-साफ ये भी मतलब है कि अगर बॉलीवुड राइटिंग पर ध्यान नहीं देता है, स्टोरी सिलेक्शन पर ध्यान नहीं देता, अच्छी स्टोरी, यूनिक स्टोरी, इन डेप्थ स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, जो कुछ भी वो बना रहा है, उसको बहुत पैशन के साथ बनाए। वो ज़माने के फैशन के साथ ना चले और सिर्फ़ ये ना सोचे कि मैं पैसा मेरे पास है और मैं इफ़रात पैसा लगा के फ़िल्म बना दूँगा और दर्शक देखने आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सारी थ्योरीज़ जो हैं, वो ख़ारिज हो चुकी हैं। तो ये बात बहुत साफ है कि आपको दर्शक को जो है समझना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि वो बुद्धिमान हो चुका है। आपको उसके साथ चलना पड़ेगा अब और ख़ास तौर पे अब जो यंग ऑडियंस है, ख़ास तौर पे मतलब आप मान लीजिए कि 25 से 35 या 40 तक का ये जो पूरा नया ऑडियंस आया है, जो ओटीटी पर ज़बरदस्त रूप से कंटेंट को कंज़्यूम करता है। मतलब उसके पास परचेज़िंग पावर है, उसके पास सिनेमा जाने का उसके पॉकेट में पैसा है, लेकिन वो नहीं जा रहा है। क्योंकि जिन फ़िल्मों को उसने हिट बनाना तो उसने बनाया है। ये नहीं कह सकते हैं कि दर्शक पूरी तरह से ही फ़िल्में देखने नहीं आ रहा। हमने पिछले कुछ वर्षों में साउथ की फ़िल्में देखी हैं या जो बड़ी फ़िल्में हमारे यहाँ भी आई, जो चली हैं। तो ऐसा नहीं है और ख़ास बात ये है हम लगातार देख रहे हैं कि अब ये एक ट्रेंड बन गया है बॉलीवुड में कि मल्टीप्लेक्स में टिकट महँगे हैं, इस पर बहस अलग से हो वो चलता रहेगा। प्रोड्यूसर भी गरियाते रहेंगे कि यार ये मल्टीप्लेक्स जो है वो टिकट बहुत महँगा रखते हैं और इस वजह से हमारी फ़िल्म नहीं चलती, दर्शक नहीं आते हैं, तो फिर हमको कई बार पहले दिन से नहीं तो मंडे से हमको ₹90 में टिकट बेचना पड़ रही, एक पे एक ऑफ़र देना पड़ रहा है। ये सारी बहस अपनी जगह है। लेकिन आप इस बात पे भी गौर कीजिए कि जितने प्रोड्यूसर्स बड़ी फ़िल्में लाते हैं, चाहे वो मल्टी स्टारर हों या कैनवास के लिहाज से बड़ी हों, वो पहले 3 दिन में ही अपने टिकटों को इतना महँगा करके दर्शक की जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं, कि आप उसमें दर्शक जब बाद में नहीं आता तो आप उसको दोष नहीं दे सकते हैं, कि जब आप 2 फ़िल्मों का टिकट एक ही फ़िल्म में ले लेंगे, तो भाई हम तो बड़ी फ़िल्म ला रहे हैं, हमारी फ़िल्म में तो बड़ा स्टार है, हमारी फ़िल्म मल्टी स्टारर है या हमारी फ़िल्म का कैनवास बड़ा है। तो जब आप उससे पैसा पॉकेट से खींच लेंगे तो दूसरी फ़िल्म देखने जाएगा क्यों? और जब उसको लगेगा कि भाई अगर मुझे क्वालिटी सिनेमा देखने के लिए अगर डबल पैसा खर्च करना है, तो मैं कम क्वालिटी का सिनेमा देखने ही क्यों जाऊँ? फिर वो सीधे-सीधे इंतज़ार करता है कि 4 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद जो है ओटीटी पर तो फ़िल्म आ ही रही है। वो नहीं थिएटर में कदम नहीं रखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बॉलीवुड को सॉल्व करना पड़ेगा। आमिर खान सितारे ज़मीन पर आने से पहले कह रहे थे कि भई मैं ओटीटी पर अपनी फ़िल्म नहीं लाऊँगा, आपको थिएटर में आना आना पड़ेगा देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब दर्शक थिएटर में देखने पहुँचा, कम से कम पहले 3 दिनों में, तो आमिर खान की फ़िल्म के टिकट के रेट जो थे, वो नॉर्मल डेज़ से बढ़े हुए थे। वो महँगे टिकट थे। तो इस चीज़ों को कौन एड्रेस करेगा? तो इसको भी देखे जाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्शक का मैसेज जो है बहुत साफ है कि बॉलीवुड को सुधरना पड़ेगा, उसके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अच्छा सिनेमा बनाना पड़ेगा। और ये जो मीडियोकर टाइप का सिनेमा बनाना या मीडियम बजट में जो है किसी फ़िल्म का रीमेक कर देना, किसी से एडaptation कर देना, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं चलेंगी। तो ये है, अब थोड़ा-सा ये देखें साउथ की फ़िल्मों का। साउथ को भी इस साल आप देखें बड़ा क्लियर कट मैसेज है। ये नहीं है कि साउथ से आने वाली हर फ़िल्म आप हिंदी में डब करके लाएँगे और वो चलेगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साउथ के भी बड़े-बड़े स्टार्स की जो फ़िल्में हैं 4-5 मैं आपको नाम बताता हूँ, जो बॉक्स ऑफिस पर आई और बुरी तरह फ्लॉप हुई। मतलब उनको 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए कमाने में पसीने छूट गए। साल की शुरुआत में गेम चेंजर रिलीज़ हुई थी, रामचरण की। कियारा आडवाणी भी थी उसमें, रामचरण डबल रोल में थे। लेकिन फ़िल्म बुरी तरह से हालाँकि ये साउथ में भी फ्लॉप हुई। इसके बाद में तंडेल आई थी, बड़ी फ़िल्म थी, वो फ्लॉप हुई। लूसीफर 2 मलयालम फ़िल्म जिसने इस साल ज़बरदस्त कमाई की है, वर्ल्ड वाइड भी कमाई कमाई की और मलयालम में भी। एक समय में ये छावा के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म थी इस साल की। तो लेकिन हिंदी में नहीं चली। थग लाइफ़, कमल हसन और मणिरत्नम बॉलीवुड में तमाम लोग जानते हैं, बॉलीवुड का दर्शक जानता है, कोई अनजान चेहरे नहीं हैं। और 35-37 साल बाद ये जोड़ी वापस लौट रही थी फ़िल्म लेकर, मगर दर्शक ठग लाइफ़ को देखने नहीं गए। हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म धनुष की कुबेर, इस फ़िल्म में रश्मिका मंदाना भी थीं, दर्शक नहीं देखने गए। तो साउथ के लिए भी मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि कणप्पा रिलीज़ हुई पिछले हफ्ते, उसमें तो अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल निभा रहे हैं। दर्शकों ने रिजेक्ट किया कि नहीं हमारी सेंसिबिलिटी के हिसाब का सिनेमा नहीं होगा, एंटरटेन करने वाला सिनेमा नहीं होगा, तो वो नहीं देखा जाएगा, तो चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे साउथ हो। तो ये कुछ मैसेज हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो अब सेकंड हाल्फ है वो थोड़ा-सा प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि फर्स्ट हाल्फ ने पूरी तरह से डिसअपॉइंट तो नहीं किया है। दर्शक लौटे हैं हिंदी फ़िल्मों को देखने में भी देखने के लिए भी और ख़ास तौर पे जो बड़ी फ़िल्में हैं, तो उस हिसाब से कुछ फ़िल्में जैसे यशराज फ़िल्म्स की 2 फ़िल्में आनी हैं। अल्फ़ा आएगी जिसमें आलिया भट्ट हैं, शर्वरी वाघ हैं, तो वो एक बड़ी फ़िल्म है। उसके बाद वार 2 जिसका काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़ा इंतज़ार हो रहा है, अब जब थिएटर में जब आएगी तब पता चलेगा कितना इंतज़ार हो रहा है। इसमें ऋतिक रोशन है, जूनियर एनटीआर हैं, तो ये एक अलग तरह की जोड़ी जो है साउथ और बॉलीवुड को मिलाकर जो बन रहा है मामला। थमा जो ये हॉरर कॉमेडी है, तो जो स्त्री के मेकर्स हैं ये वो लेके आ रहे हैं। परम सुंदरी ये है, इसके अलावा जॉली एलएलबी 3 है, अक्षय कुमार और अरशद वारसी नज़र आएँगे इस फ़िल्म में। इसको लेके बड़ी उम्मीद है। तो ये कुछ फ़िल्में हैं जिनसे कि उम्मीद की जा रही है कि बॉक्स ऑफिस जो है वो सूना नहीं रहेगा, बॉक्स ऑफिस थोड़ा गुलज़ार रहेगा, दर्शक जो हैं फ़िल्में देखने के लिए आते रहेंगे। तो कुल मिला के पहली 6 माही जो है बहुत एनकरेज करने वाली नहीं है, तो कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं कि थोड़ा दर्शक देखने आ रहे हैं बॉलीवुड को, पिछले साल से कुछ बेहतर स्थिति है, लेकिन मीडियम बजट की फ़िल्म्स का ना चलना जो है वो चिंता का विषय है। सलमान खान, अक्षय कुमार इनको भी चिंता करनी पड़ेगी। अजय देवगन की फ़िल्म रेड 2 भले ही चली, लेकिन जब उन्होंने अपने भांजे को लॉन्च किया आज़ाद में, तो वो फ़िल्म पानी माँग गई। 10 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। तो कुल मिला के मामला ये है कि आप कैसा कंटेंट ला रहे हैं, दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पा रहे हैं। तो अगली छमाही का हाल जो होगा वो हम देखेंगे।